नमस्कार दोस्तों, बहन मायावती को लेकर के इस समय बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बहन मायावती ने गठबंधन में जाने से किया इनकार, अकेले दम पर लड़ेंगी बहन मायावती चुनाव। इस समय की बड़ी खबर है देश की राजनीति को लेकर के, लोकसभा चुनाव को। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि बहुजन समाज की तमाम खबरें आप तक मिलती रहे। जी हां, आज का बड़ा दिन है। बहन मायावती अपने 68वें जन्मदिन के ऊपर कर दिया बड़ा ऐलान, जिसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी देश में, वही हुआ, खुलकर आया बहन मायावती का पत्ता। मायावती ने एक बड़ा ऐलान करते हुए बीएसपी का सत्ता तक पहुंचने की जो रास्ते हैं उसको आज खोलकर सबके सामने लेकर आई। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी बसपा। जी हां, बड़ी खबर है कि बसपा इस समय लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर चुकी है। मायावती ने कहा कि ऐसी अफवाह फैला जा रही कि मायावती जल्द ही राजनीति से संन्यास लेना चाहती है, लेकिन मैं अंतिम सांस तक राजनीति में रहकर पिछड़ों के लिए लड़ती रहूंगी। हमारी पार्टी देश में जल्द ही घोषित होने वाले लोकसभा चुनाव दलित, आदिवासियों, अति पिछड़ों, मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के दम पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। जी हां, इस समय का एक बड़ा बयान आ रहा है बहन मायावती का, अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कही। चलिए जानते हैं क्यों अकेले चुनाव लड़ने जा रही है पार्टी। जी हां, बहन मायावती क्यों अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा। अकेले चुनाव लड़ने का कारण बताते हुए कहा कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ना इसलिए चाहती है क्योंकि सर्वोच्च पद दलित का ही है। जी हां, अपर कास्ट वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता और गठबंधन में हमारा वोट उन्हें चला जाता है, ये हमें इसका लाभ नहीं मिलता। सपा और कांग्रेस का उदाहरण देकर समझाया। पिछली बार देखा गया कि पुराने चुनाव में कांग्रेस और सपा का ही फायदा हुआ जब गठबंधन हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ बीएसपी अकेले सरकार भी बना चुकी है। जी हां, उन्होंने कहा कि अकेले दम पर यूपी की सत्ता में हम 2007 से 12 में आ चुके हैं। इस तरीके से इस बार का जो चुनाव है उसमें अकेले उतरने की बहन मायावती की तैयारी है। बीएसपी सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि इन सभी पार्टियों के चलते विकास नहीं हो सकता है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के लिए सरकारी नौकरी, अन्य क्षेत्रों में जो नौकरियों का प्रावधान वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। दयनीय स्थिति बनी हुई है। बहुजन समाज के सभी वर्गों को बीएसपी से जुड़ना और फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि यह लोग अपने मकसद में कामयाब न हो, इसलिए सभी विरोधी दल अंदर ही अंदर एक होकर इन्हें सत्ता से दूर रखना चाहते हैं। जी हां, पार्टियों ने हमारी योजनाओं की नकल की। बहन मायावती ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि मायावती अपने संबोधन में कहा, हमने यूपी में पार्टी के नेतृत्व में खासतौर पर आदिवासी, पिछड़ों, अति पिछड़ों और मुस्लिमों के कल्याण के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। दूसरी पार्टियों ने उनकी नकल कर थोड़ा नाम बदलकर उसे भुनाने की कोशिश की। धर्म और संस्कृति की राजनीति पर भी बहन मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार की मुफ्त राशन योजना पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा, अपनी सरकार के दौरान लोगों को सम्मान, स्वाभिमान ऊंचा करने का मौका भी दिया, लेकिन वर्तमान समय में यह होता है हुआ नजर नहीं आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति करी, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो इस वक्त की यूपी की सबसे बड़ी खबर आ रही है बहन मायावती को लेकर के। उन्होंने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बहन मायावती के संपर्क में थे कि गठबंधन का हिस्सा बहन मायावती बन जाए, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर, 68वें जन्मदिन के अवसर पर आज बहन मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया कि अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगी। कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा, क्या बहन मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला गलत है या सही है? क्या इससे इंडिया गठबंधन को भारी नुकसान होने वाला है क्या? तमाम चीजों पर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलती हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।